रामचरित मानस एहि नामा। इस ग्रंथ का नाम क्या है? श्री रामचरित मानस। रामचरित मानस एहि नामा। असुनत श्रवण, सुनत श्रवण, यहां पे दो अर्थ है। पहले अर्थ में कहते हैं सुनत, सुनिए, लेकिन उसके तुरंत बाद बताएं कि श्रवण, सुनत श्रवण। श्रवण अर्थात इस कान को भी श्रवण कहते हैं। अब कुछ लोग कथा में बैठते तो हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उस कथा में उनका मन भी उनके पास हो। बैठकर मोबाइल चला रहे हैं, खुद बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं बहुत बढ़िया व्यवस्था है, मजा आ रहा है, अंत में प्रसादी पाके जाएंगे। प्रसाद पाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना लोग प्रसादिये के नाम पे आवत है वो चलो कुछ तो प्रसादी मिली, लेकिन प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिस मकसद से प्रसाद बट रहा है, पहले उस मकसद को पूर्ण करिए, तभी प्रसाद पाने का फल भी प्राप्त होगा। ये नहीं कि 3 घंटा 4 घंटा कथा में, कितना लोग कल हम देख रहे थे, 1-2 लोग सोया हुआ था घर में टाइम नहीं मिले थे, वो कथवे में सो ले थे 2 घंटा। घर में सब बोलेगा सवेरे काहे सुत रहे हो, लोग बोलेगा ना भाई सवेरे नहीं सोइए, काम करिए। बस बात वही है। क्या कहते हैं? सुनत श्रवण, कान से सुनिए, नेत्र से नहीं, कान से। और जब सुनिएगा कान से तो क्या होगा? पाइय विश्राम। आपको कान से सुनने के बाद विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। विश्राम, विश्राम क्या है? कल मैंने श्रवण कराया था। वो विश्राम की प्राप्ति कब होगी? जब हम कथा को कानों से सुनेंगे। सुनत श्रवण पाइय विश्राम। रामचरित मानस एहि नामा। इसका नाम श्री रामचरित मानस है। और मनुष्य यदि कान से सुनकर जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे तो मेरा यकीन है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मनुष्य परम विश्राम को प्राप्त हो जाएंगे। परम विश्राम। देखिए, लोग कहते हैं कि मरेंगे तो मुक्ति मिलेगा। सत्य बताएं, मरने के बाद केवल एक चीज होता है, तेरा ही। मुक्ति उक्ति नहीं होता है। मरने के बाद केवल तेरा ही होता है, मुक्ति नहीं होता है। जीते जी जो मुक्त नहीं हो पाया, वो मरने के बाद खाक मुक्त होगा? नहीं होगा मुक्त। मरने के बाद कर्म का हिसाब होगा, मुक्त नहीं होगा। इस चक्कर में मत रहिएगा। मरने के बाद केवल हिसाब किताब होगा। जीते जी मुक्त होना है। जीते जी मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सत्संग का शरण धारण करना पड़ेगा। सत्संग की शरण में जाना पड़ेगा। संतों के पास जाना पड़ेगा। उनके मुख से भगवान की कथा श्रवण करना पड़ेगा। तब जाकर विश्राम की प्राप्ति हम सभी को होगी। होगी ना? इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुनत श्रवण पाइय विश्राम।